दोस्तों सवाल तो बनता है और सवाल में झारखंड में जितने भी पार्टियां आ रही है सब सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की नाम पे राजनीति करने के लिए सभी पार्टियां हावी है। झारखंड में आदिवासियों की राजनीति करके झारखंड की वन जन जंगल सभी को कब्जा करके खनिज संपदा को कब्जा करके उस जमीन को खाली करके ले जाने का भाग जाने का प्रयत्न कर रहा है। मेरा सीधा और सही और सटीक सवाल है कि झारखंड में चाहे प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो कोई भी आ रही है और सिर्फ आदिवासियों की चर्चा करके यानी आदिवासियों की राजनीति करके सत्ता में आने का कोशिश कर रहा है। और आज से नहीं, लगभग झारखंड जब से 24 वर्ष हो गया झारखंड को अलग होने से, उस वक्त से सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की राजनीति हो रही है। 24 साल में बताइए आदिवासियों की स्थिति आज भी वही है जो आज से 24 साल पहले की थी। 24 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि सुधार हुआ तो यह हुआ कि झारखंड की जितने भी खनिज पदार्थ है वह झारखंड से लेकर फरार हो गए जितने भी सत्ताधारी आए। अब किन्हीं की भी देखिए, किन्हीं किन्हीं एक नेता या एक विधायक या सांसद कोई भी हो, जो भी है, उनके बेटा एक भी सरकारी स्कूल या कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है। और ना ही आदिवासियों के बच्चों के भविष्य के लिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के शिक्षक की बहाली है, ना ही शिक्षक है। इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। झारखंड में शिक्षा, झारखंड में नहीं भारत में शिक्षा का स्तर देखा जाए तो सबसे नीचे और गिरा हुआ शिक्षा स्तर झारखंड की है। आदिवासियों की राजनीति करके नेता का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, दूसरे देशों में झारखंड के पैसा से दूसरे देशों में पढ़ाई कर रहा है। आदिवासियों के बच्चे, आदिवासियों के नाम पर जो नेता वोट लेते हैं उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक की बहाली भी नहीं कर पा रहे, यानी सरकारी स्कूल में शिक्षक की बहाली भी नहीं कर पा रहे और ना ही सही पौष्टिक आहार भी उस स्कूल में मुहैया करा पा रहा है। उस बच्चे से स्कूल के नाम पर बच्चे के नाम से मुहैया कराता भी तो मुहैया कराकर वह नेता उस बच्चे की पौष्टिक आहार को खा जाता है। और खाता ऐसे नहीं खाता, डायरेक्ट खाता है, अपने बच्चों को भेज देता है ऑक्सफोर्ड, यानी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाने के लिए भेज देता है। और झारखंड में शिक्षा का जो थे, झारखंड को अगर बदलना है तो 2100 1100 ना देकर झारखंड में शिक्षा देने का काम करें, रोजगार देने का काम करें। अगर झारखंड में शिक्षा आ जाएगी तो आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ की जो बहुल आदिवासी लोग हैं वह शिक्षित होकर खुद झारखंड गरीब नहीं है, बल्कि झारखंड को गरीब करने का कोशिश किया जा रहा है। और झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कर चर्चा करके झारखंड की स्थिति ऐसी है कि झारखंड सबसे धनी राज्य होते हुए भी यहाँ की सबसे अधिक शिक्षा दर गिरा हुआ है। और यहाँ पे अधिकतर आदिवासी लोगों की शिक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही है, क्योंकि वह शुरुआत से ही कम पढ़े लिखे होते और कम शिक्षित थे। लेकिन ये झारखंड जब राज्य बना उस वक्त से अभी तक उनके ऊपर कोई सही फोकस नहीं किया गया और ना ही किया जा रहा है। जितने भी आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड की खनिज को देखकर अपनी सत्ता में काबिज होकर झारखंड को खोखला करके हवा में उड़ जाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको परिवर्तन लाना है तो झारखंड में आदिवासियों को शिक्षित कीजिए, आदिवासियों के ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी लोगों को शिक्षा देने का काम करें। और झारखंड में जितने भी विद्यालय हैं उनमें टीचर्स शिक्षक को भरने का काम करें, जिससे आने वाले समय में झारखंड में गरीबी हटाया जा सकता है। तो शिक्षा के बल पर ही गरीबी हटाया जा सकता है। सबसे धनी राज्य होने का क्या फायदा जहाँ शिक्षा ही ना हो। वह राज्य ही किस काम का जिसमें शिक्षा ना हो। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जैसे जल के बिना जीवन अधूरा है, वैसे शिक्षा के बिना
हमारा जीवन भी अधूरा है। बाकी मेरा मकसद आपको कैसा लगा? आदिवासियों बहुल क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना मेरा यही मकसद है कि कोई भी सत्ताधारी आए आदिवासियों को ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी वर्गों को शिक्षित की ओर ले गए, तब जाके हमारा झारखंड गरीब से जाकर गरीबी रेखा से बढ़कर शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे, तभी हमारा देश और आगे बढ़ेगा झारखंड के साथ साथ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।